मंत्री मार्को रूबियो की जयशंकर से बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनसे बातचीत हुई है। भारत पाक से तनाव को कम करने की अपील अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने भारत से भी बात की है और पाकिस्तान से भी, और दोनों देशों को इस तनाव को कम करने की अपील अमेरिका ने की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बातचीत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। This morning, Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jaishankar. In both calls, the Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communications. Today also marks the 80th anniversary of Victory Day for World War II. As President Trump said in his proclamation marking the day, quote, "We celebrate the unmatched might, strength and power of the American." तो अमेरिकी प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ये जानकारी साझा की है जो इस वक्त आप सुन रहे थे। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से भी बातचीत की है, पाकिस्तान से भी बातचीत की है और इस एस्केलेशन को यहीं पर खत्म करने की अपील अमेरिका कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी, ये तनाव और बढ़े, लेकिन भारत भी यही चाहता था और भारत ने इस बात को स्पष्ट भी किया था कि हमारा इरादा आगे बढ़ने का नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है, कोई कार्रवाई करता है, तो फिर हम इसका जवाब देंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगवी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अमेरिका जैसे डे वन से ये बयान दे रहा है और डे वन से कह रहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, जो दोनों देशों के बीच हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ इसका हल निकाला जाए। और एक बार फिर से अमेरिका ने पाकिस्तान से भी बातचीत की है और हिंदुस्तान से भी बातचीत की है। किस तरह से इस बातचीत को देखा जाए और अमेरिका के इस स्टैंड को किस तरह से समझा जाए? देखिए जैस्मिन, कोशिश है तमाम देशों की, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कि एस्केलेशन ना हो। यहाँ तक कि भारत भी ये साफ कर चुका था कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये कहा, उन्होंने भी ये बात कही कि जो भारत ने कदम उठाया वो एस्केलेशन नहीं था, बल्कि वो उस आतंकी हमले का जवाब था जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, 15 ऐसे भारतीय ठिकानों पर मिलिट्री स्टेशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई जो काफ़ी सेंसिटिव थे, लेकिन उसको भारत ने विफल कर दिया। और बदले में भारत ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों में जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया और उसके नतीजे में लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन इसके बाद जैसा माना जा रहा था, और भारत हालांकि बात साफ कर चुका है कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन जब जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो ऐसा ही हमने आज देर शाम करीब 8 सवा 8 के आसपास पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर कई सारी मिसाइल्स दागी गई, कई ड्रोन्स इसमें शामिल किए गए और हमने देखा किस तरह का माहौल उस वक्त वहाँ पर था। जम्मू में एक तरह से ब्लैकआउट भी वहाँ पे हुआ और वहीं पब्लिक में थोड़ा पैनिक भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से विफल करने में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से कामयाब रही। और जो हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, हम सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पे करेंगे, 8 मिसाइल्स को इसको निस्तनाबूद किया गया, उनको विफल किया गया। और वहीं साथ ही साथ जो ड्रोन्स थे उनको भी विफल किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी 2 ड्रोन्स गिराए गए। ऐसे ड्रोन्स की खबरें कश्मीर से भी आ रही थी। कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, वहीं जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन तमाम जो ये कोशिशें थी, जो ये कार्रवाई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको विफल किया गया। लेकिन इसके बदले में भारत ने जो ऑपरेशन है वो फिर एक बार तेज कर दिया है। भारत ने लाहौर और कराची में वैसा ही माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान के, जैसे कि वो उम्मीद कर रहा था, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें अहम बात यह है कि इस बार जो पाकिस्तानी सेना है वो एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है। वो सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रही है, ना सिर्फ जो मेन सिटीज है वहां पर, बल्कि हम देख पा रहे हैं कि चाहे बारामूला की बात करें, चाहे उरी की बात करें खासतौर से, या फिर पुंछ रजौरी की बात करें, वहां पर अभी भी लगातार
लगातार गोलीबारी जारी है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर जो है वो और एस्केलेट ना हो। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत तो एस्केलेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि भारत की तरफ से ये एस्केलेशन नहीं है, ये रिटेलिएशन है जो अमेरिका ने किया कुछ घंटे पहले। शुरुआत की जम्मू पर हमले के साथ और उसके बाद सरहदी जो रीजन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पठानकोट टू अखनूर और इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाके, तो ये तो रिटेलिएशन था भारत की तरफ से, ना कि कोई एस्केलेशन। देखिए, भारत की जो कार्रवाई थी बिल्कुल संतुलित थी। यह हम डे वन से कह रहे हैं कि भारत का जो एक्शन रहा है वो संयम के साथ भारत ने काम किया है, और जो भारत ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि जो निशाने चुने गए थे, 9 निशाने जो चुने गए थे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में निशाने चुने गए थे जहां पर आतंकियों के गढ़ थे, आतंकियों के ठिकाने थे, लेकिन सिविलियन एयर स्पेस का असर ना हो इसलिए प्रिसीजन ये स्ट्राइक्स की गई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से बेतरती से ड्रोन से और मिसाइल से, या यहां तक भी कहा जा रहा है कि हमास के अंदाज में पाकिस्तानी मिलिट्री नजर आई, कि हमास में जिस तरह से जो गल्फ में, जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह की उनकी हरकतें रहती हैं कि वो चीप मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए इस तरह के हमले करते हैं, और उसमें वो कोई टारगेट उनका फिक्स नहीं था, उन्होंने रैंडमली अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह के हमलों का अंजाम दिया है। लेकिन आपको जैस्मिन बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को एनएसए जी डोभाल खुद इस वक्त इस पूरे हमले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। अब भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाला होगा, क्योंकि भारत यह साफ कर चुका है, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। अब देखना यह होगा वो कितनी जल्द मिलता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कराची और लाहौर में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियल वर्ड सामने नहीं आया। बिल्कुल शैलेंद्र, हमला किस स्ट्रैटेजी के तहत किया गया उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कहीं ना कहीं ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जैसा देश एक तराजू में रख के भारत और पाकिस्तान को कैसे तोल सकता है। पाकिस्तान जहां सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा बोलना जानता है, जैसा कि हमारे अन्य एडिटर्स भी कहते हैं कि सारे देशों के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना के पास एक देश है, और जो सही भी है कई मायने में। अमेरिका दोनों देशों को एक तराजू में रख के तोल रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही। 2014 से पहले अगर हम बात करें, अगर हम कारगिल वॉर की बात करें, उससे पहले जो भारत पे हमले हुए हैं उनकी अगर हम जिक्र करें, तो अहम बात यह है कि इससे पहले जब भी इस तरह का आतंकी हमला होता था तो भारत जो है वो अमेरिका का रुख करता था। वो अमेरिका से कहता था कि आप पाकिस्तान को समझाइए, आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए, आप पाकिस्तान पर दबाव बनाइए। लेकिन ये बदला हुआ भारत है। इस भारत में हम किसी तीसरे मुल्क की तरफ नहीं देखते हैं। यहाँ पर अगर थ्रेट हमारे सामने है तो जो इजराइल करता है जब उसके ऊपर आतंकी हमला होता है, जो इजराइल रुख अपनाता है, चाहे उसमें अमेरिका नाराज भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा हमने देखा है, तो भारत ने वही रुख अपनाया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार की, इस गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी कि इस सरकार में ऐसे आतंकी हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने इससे पहले उरी देखा था, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, और अब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। तो इसमें किसी तीसरे मुल्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई तीसरा मुल्क ये कहे कि वॉर आप डीएस्केलेट करने की कोशिश करिए, उसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये साफ होना चाहिए, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसको उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बावजूद इसके कि ऐसे में जो वेस्टर्न पश्चिमी देश है, अमेरिका है, वो उसको कैसे देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने जो अपने रेड लाइंस क्रिएट की हैं वो पाकिस्तान नहीं लांघ सकता है, ये भारत ने साफ कर दिया है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और उसके बाद जो अब पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि भारत भी वही रुख अपनाएगा। हाँ, जहां तक बात डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, भारत ने डिप्लोमेटिकली भी कई कदम उठाए पिछले दिनों में। अगले ही दिन, यानी ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन हमने देखा कि भारत ने तमाम देशों को इस बारे में ब्रीफ किया। उसके बाद कल ही भारत की तरफ से ब्रीफ किया गया यूएनएससी के मेंबर कंट्रीज को यहां दिल्ली में फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से। लेकिन डिप्लोमेसी का अपने एक लिमिटेशंस होती हैं। डिप्लोमेसी में आप बातचीत के जरिए मसलों को हल करते हैं। डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी के जरिए आप दूसरे देशों को कन्वे कर सकते हैं कि आप किस हद तक आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां पर डिप्लोमेसी फेल होती है वहां पर डिफेंस फोर्सेस का रोल शुरू होता है। तो अब डिप्लोमेसी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं चल रही है, इसलिए भारत को अब ये एक कड़ा रुख दिखाना ही पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने इससे पहले जिक्र किया था इजराइल का कि अमेरिका कई बार इजराइल जिस तरह से रिटेलिएट करता है, इजराइल अपने डिफेंस में जो कदम उठाता है, मिलिट्री एक्शंस जो इजराइल लेता है, उससे कहीं ना कहीं दुनिया और अमेरिका खासतौर पर नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन इजराइल अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ता है और अपने आप जवाब देता है, जो उसको सही लगता है वो करता है, और उसी नक्शे कदम पर भारत भी अब आगे बढ़ रहा है। और अगर इन हमलों का जिक्र कर लिया जाए तो जिस तरह से हमास इजराइल पर हमले करता है, ठीक उसी तरह की स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान की तरफ से ये हमले किए गए हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे चल के इसके तार जोड़े जाएं तो आईएसआई और हमास की एक महीना पहले लगभग एक बैठक हुई थी पीओजेके में, जो कुछ रैलियां आतंकवादियों की हुई थी, उसमें भी हमास के कुछ लीडरान नजर आए थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहीं से इस तरह के हमले करने की ताकत और स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को मिली होगी? देखिए जैस्मिन, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकी संगठनों का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। पाकिस्तानी आर्मी ना सिर्फ उनको ट्रेन करती है, उनको समर्थन भी देती है, उनको लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करती है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग के साथ साथ फंडिंग भी करती है। ये हम लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं। दुनिया को अब दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भारत ये कई सालों से, कई दशकों से इस बात को झेल रहा है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को एज अ स्टेट टूल इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, अपने अन्य पड़ोसी देशों के खिलाफ, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। तो ऐसे में जो ये पाकिस्तान का रवैया है, इससे ये साफ हो जाता है कि वो आतंकवाद से पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसके लिए गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में खड़ा नहीं हो रहा क्योंकि वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे में हम ये भी देख पाते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पर टेरर कैंप्स में, उस पर बहुत बार ऐसा होता है कि पाकिस्तानी जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो जाके उनको खुद ट्रेन करते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो अलग है और आतंकवाद अलग है, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा देखने का। असल में ये है कि हमास हो, अलकायदा हो या कोई और आतंकी संगठन हो, हर आतंकी संगठन का एक रोल रहा है। और कहीं ना कहीं दुनिया में जब भी आतंकवादी हमला होता है तो उसका कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट जो है पाकिस्तान के जरूर होते हैं। अगर हम बात करें, आपसे कुछ दिन पहले ही 2 मई को एनिवर्सरी हुई थी ओसामा बिन लादेन को मारे जाने की। अमेरिका ने पाकिस्तान के घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा था। ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं थी, खुद अमेरिका में बात नहीं जानता था कि कितने सालों से ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है और पनाह मिली है उसको, वो भी जो गैरिसन पाकिस्तान का है एबटाबाद के पास में, उसके पास ही उसको उन्होंने सेफ हाउस में रखा हुआ था। तो ये जब इतनी बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने है तो ये तो बहुत मामूली सी बात होगी कि हमास के साथ उनके संबंध है। कि पिछले महीने हमने देखा कि पीओके में एक रैली हुई थी जी। वहां बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना ने हमला किया है कराची पर। नौसेना ने यह हमला किया है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट किया है और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है, यानी कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की है। तो पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है और कराची पर नौसेना ने यह हमला किया है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये S-400 ने हमले को नाकाम जिस वक्त किया, 8 मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया, ये उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है कराची में। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने यह हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने भी एक रोल अदा किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां आज सुबह एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, विदेश मंत्रालय की। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारियां साझा की गई थी। आज सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वह लगातार हलचल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं तैयार था कि पाकिस्तान इस तरह से हमला कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान की फितरत ऐसी है। ऐसे में आज सुबह 9 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और शैलेंद्र वांगो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगातार ये
सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बैठकों का सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफ, ये लगातार किए जा रहे हैं और देश के नागरिकों को साझा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है। जो अभी आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है विदेश मंत्रालय की, उसको लेकर क्या कुछ प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है? क्या इसमें साझा किया जा सकता है? कितनी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में? देखिए जैस्मिन, ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस दिन हमला हुआ उसके अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम में हुई है, जिसमें पाकिस्तान किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहा है, फेक प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री उसने खोल रखी है, उस सब की पोल खोली गई। और अब माना जा रहा है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर कल देर शाम जो आतंकी हमला जो माफ कीजिए जो जम्मू को जो टारगेट किया गया, उसको कहीं ना कहीं उसकी जो पिछली जो सच्चाई है और किस तरह से इसको रोका गया, कैसे विफल किया गया और आगे की क्या कार्रवाई भारत ने की है अभी तक, इसको लेकर माना जा रहा ब्रीफ किया जाएगा। आज सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना जा रहा है कि इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री ही इसको एड्रेस करेंगे, उनको वो ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ अभी तक हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसएफ जम्मू की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि आज रात 11 बजे सांबा में एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन बेड को फॉइल किया गया। ये बीएसएफ की तरफ से, यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर में फिलहाल, जिस तरह के हमने आज तस्वीरें देखी, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार जारी है सीमा पार से, और इसी को विफल किया है। अब से कुछ देर पहले बीएसएफ का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आज रात 11 बजे करीब अब से 2 घंटे पहले एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन बेड फॉइल किया गया सांबा सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और आप लगातार नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। तो ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, जिस तरह से जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, और जम्मू के साथ साथ जिस तरह से पूरे पठानकोट से लेकर अखनूर और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, हालांकि उस हिमाकत को विफल किया गया पूरी तरह से, और इसके बारे में विदेश मंत्रालय जानकारी साझा करेगा। बहरहाल एक बड़ी